प्रधानमंत्री जी जो विभिन्न विभागों के द्वारा 11 विभागों के द्वारा जो प्रदर्शनी अपनी लगाई गई है उनका अवलोकन भी कर रहे हैं, उनकी जानकारी भी ले रहे हैं। इसलिए मेरा निवेदन रहेगा कि अभी कोई नारे नहीं लगाएगा, अपने अपने स्थान पर हम बैठे रहेंगे। धन्यवाद। तस्वीरें आप देख रहे हैं, 11 विभागों द्वारा प्रदर्शनी लगाई गई है। मंडी पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। 4 साल हुआ है हिमाचल की सरकार को, जयराम सरकार को, जहां पर प्रधानमंत्री आज संबोधित भी करेंगे। 11,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की पनबिजली परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास प्रधानमंत्री करने वाले। इससे पहले अवलोकन कर रहे हैं प्रदर्शनी का। 11 विभागों द्वारा ये प्रदर्शनी लगाई गई है। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। पीएम रेणुका जी बांध परियोजना का भी शिलान्यास करेंगे। लगभग 3 दशक से लंबित पड़ी इस परियोजना को प्रधानमंत्री के सहकारी संघवाद की सोच से संभव बनाया गया है। इस परियोजना को जमीन पर उतारने के लिए केंद्र सरकार ने 6 राज्यों हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड और दिल्ली से बातचीत कर उन्हें एक साथ लाई है केंद्र सरकार। और इस परियोजना की शुरुआत रेणुका जी बांध परियोजना का शिलान्यास आज प्रधानमंत्री करेंगे। 40 मेगावाट की इस परियोजना का निर्माण करीब 7,000 करोड़ रुपए की लागत से होगा। दिल्ली के लिए भी बहुत लाभदायक होगा क्योंकि 500 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी की आपूर्ति हो सकेगी दिल्ली में। इसके अलावा पीएम मोदी लोहरी प्रथम चरण पनबिजली परियोजना की आधारशिला रखेंगे। 210 मेगावाट की इस परियोजना का निर्माण 1800 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से किया जाएगा और हर साल 750 मिलियन यूनिट से ज्यादा बिजली का उत्पादन इसके जरिए संभव हो पाएगा। ये आधुनिक और भरोसेमंद ग्रिड क्षेत्र के आसपास के राज्यों के लिए भी फायदेमंद साबित होगी। तो बड़ी सौगात सिर्फ हिमाचल के लिए नहीं बल्कि आसपास के राज्यों के लिए भी समझी जा सकती है, क्योंकि रेणुका जी बांध से दिल्ली को भी फायदा होगा और ये जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी जा रही है इसके जरिए आसपास के राज्यों को भी फायदा मिलेगा। देख रहे हैं हिमाचल प्रदेश के मंडी से, जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे गए हैं और तमाम जो एग्जीबिशंस वहां पे लगाए गए हैं उनका वो मुआयना कर रहे हैं। हिमाचल की जो एक संस्कृति रही है और किस तरह से वहां पे हमने देखा प्राकृतिक खेती को लेकर किस तरह से हिमाचल प्रदेश आगे बढ़ा है, और ये वहां का जो शॉल्स हैं, वहां का जो उद्योग है उसको वो देख रहे हैं किस तरह से ये अपने आप में, क्योंकि हिमाचल के जो ऊनी वस्त्र हैं उनकी मांग, कश्मीर के ऊनी वस्त्र, हिमाचल प्रदेश के ऊनी वस्त्रों की मांग बहुत ज्यादा है। इस हिसाब से ये प्रदर्शनी काफी महत्वपूर्ण, और आज का जो महत्वपूर्ण कार्यक्रम है उस हिसाब से अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री आज 11,000 करोड़ की लागत से जो 4 पन विद्युत परियोजनाएं हैं उसका वो शिलान्यास भी करेंगे और साथ ही साथ लोकार्पण भी करेंगे देश के लिए। रेणुका बांध की बात की जाए, धौला सिद्ध और लोहरी के प्रथम फेज परियोजना का शिलान्यास और साथ ही साथ सावड़ा कुडू परियोजना को वो राष्ट्र को समर्पित करेंगे। और जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि देश में जो उपलब्ध संसाधन हैं उनकी क्षमता का पूरी तरह से उपयोग हो, इस पर केंद्र की मोदी सरकार लगातार जोर देती रही है और इसी दिशा में ये आज का बहुत ही महत्वपूर्ण कदम, जब हिमालयी क्षेत्र में, चूंकि हिमाचल प्रदेश एक हिमालयी राज्य है, तो हिमालयी राज्य में पनबिजली क्षमता की उस क्षमता को और भी कैसे बढ़ावा दिया जाए। और जैसा कि हम आपको लगातार कह रहे हैं कि ये आज जिन परियोजनाओं का लोकार्पण और उद्घाटन होने वाला है, खासकर अगर मैं बात करूं जिन रेणुका बांध परियोजना की, ये एक सहकारी संघवाद की एक बेजोड़ मिसाल है, क्योंकि इसमें न सिर्फ हिमाचल प्रदेश बल्कि 3 और 4 राज्य मिलकर एक साथ इस पूरी योजना को कार्यान्वित करेंगे और इससे कहा जा रहा है कि दिल्ली को काफी कुछ फायदा होगा। तो ये तमाम राज्यों को एक साथ लेकर इस परियोजना की शुरुआत की जाएगी। इसलिए कहा जा रहा है कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, सहकारी संघवाद का ये एक जीता जागता नमूना, जब अब से कुछ ही देर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रेणुका बांध परियोजना की आधारशिला रखने जा रहेंगे। कहा जा रहा है कि लगभग 30 वर्षों से भी अधिक वक्त से ये बांध परियोजना लंबित पड़ी थी और इसमें जैसा कि मैंने कहा कि हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड और दिल्ली को एक साथ लाया गया और उसके बाद ही ये जो परियोजना है वो संभव हो पाई है। कहा जा रहा है कि इसमें 40 मेगावाट की परियोजना होगी और करीब 7,000 करोड़ रुपए की लागत से ये बनेगी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के लिए बहुत ही फायदेमंद ये होने वाली है, क्योंकि कहा जा रहा है कि इससे हर साल लगभग 50 करोड़ घन मीटर की
पानी की जो है वह आपूर्ति वो दिल्ली को मिल पाएगी। इसके अलावा अन्य जो पनबिजली परियोजनाएं हैं, अगर उस पर निगाह डालें तो प्रधानमंत्री मोदी अब से कुछ ही देर के बाद लुहरी जो फेज 1 है उस पनबिजली परियोजना की भी आधारशिला रखेंगे प्रधानमंत्री। और ये 210 मेगावाट की इस परियोजना का निर्माण 18